दोस्तों, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की जीत के बाद अचानक से कैसे जाग उठे जगदीप धनखड़। क्या जगदीप धनखड़ आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ी रैली में आखिरकार अपनी जुबान खोलने वाले हैं? पहली बार इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ ने क्या बोला है? 15 दिन, जी हां दोस्तों, 15 दिन बाद देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, चर्चा चल रही है कि 15 दिन बाद जगदीप धनखड़ आखिरकार खुलकर बोलेंगे। दोस्तों, एक बकायदा बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें चर्चा है कि जगदीप धनखड़ की मौजूदगी हो सकती है। लेकिन उससे पहले जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की जीत पर क्या बोले, पहली बार इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ आखिरकार कैसे अवतरित हुए, जल्दी जल्दी आपके सामने पूरी खबर रख देती हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें एनडीए के उम्मीदवार ने जीत हासिल की, जिसके बाद आखिरकार पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, बकायदा लिखित संदेश उन्होंने दिया है। और ये जगदीप धनखड़ का संदेश है जिसमें वो लिखते हैं, आदरणीय राधाकृष्णन जी। उसके बाद वो बधाई देते हैं राधाकृष्णन को और लिखते हैं, इस प्रतिष्ठित पद पर आपका आसीन होना हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। तो इसके अलावा राधाकृष्णन का जो पूर्व में जिस तरह का कार्यकाल रहा राजनीतिक जीवन में, यहाँ पर उनका जिक्र किया जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ कहते हैं, राधाकृष्णन के व्यापक अनुभव को देखते हुए उनके नेतृत्व में ये पद निश्चित रूप से और भी अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। ये बात जगदीप धनखड़ ने अपने इस छोटे से लेटर में लिखी है, बहुत लंबा लेटर नहीं है। ऑन दिस मोमेंटस ओकेजन माय बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेसफुल टेन्योर एंड फॉर द सर्विस ऑफ अ ग्रेट नेशन, जगदीप धनखड़। यहाँ पर पूर्व उपराष्ट्रपति का आप देख सकते हैं लेटर हेड है बकायदा, और ये इस वक्त मीडिया में छाया हुआ है। और ये आप कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर जगदीप धनखड़ पहली बार खुलकर सामने आए हैं, उनका यहाँ पर दस्तखत भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि जगदीप धनखड़ ने इससे पूर्व में अचानक से जब चर्चा उनको लेकर थी तो इस खबर को लेकर थी, मैंने आपको ये दिखाई भी थी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं जगदीप धनखड़ राजस्थान से। तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने विधायकी को लेकर, जब आप पूर्व विधायक हो जाते हैं तो आपकी एक पेंशन बनती है, उस पेंशन का दावा किया था। तब लोगों ने कहा था कि अब जगदीप धनखड़ कांग्रेसी बन गए। एक वक्त में जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति थे और जब भी राज्यसभा में बोलते थे तो अगर कोई आरएसएस के खिलाफ बोलता था, मल्लिकार्जुन खड़गे से तो उनकी एक बार तीखी नोकझोंक भी हो गई थी। जब आरएसएस को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल रहे थे तो जगदीप धनखड़ ने उनको इंटरप्ट किया और उसके बाद आरएसएस की तारीफ करने लगे और खुद को संघी बताते थे। आरएसएस की उनकी काफी करीबियां बताई जा रही थी और उसके बाद लोगों ने कहा कि जब पद में थे तो आरएसएस के करीबी थे, अब पेंशन चाहिए तो कांग्रेसी बन गए, कांग्रेसी दिन उनको याद आ गए। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि जगदीप धनखड़ को लेकर एक और चर्चा चल रही है सोशल मीडिया में, वो चल रही है 25 सितंबर को होने वाली रैली को लेकर। दोस्तों, आप क्या कहेंगे? दोस्तों, 25 सितंबर को दरअसल अभय चौटाला ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। दोस्तों, हरियाणा की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल। हरियाणा में चौटाला परिवार एक दौर में राजनीति के केंद्र में रहता था और जो ओम प्रकाश चौटाला हैं वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके। अभय चौटाला, अजय चौटाला, दोनों का बड़ा साख हुआ करता था। लेकिन उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जेल चले गए और उसके बाद से जो पार्टी की साख है वो गिरती रही। पार्टी को नुकसान तब हुआ जब पार्टी से अलग जाकर दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी बना ली और जो पार्टी उन्होंने बनाई जेजेपी, उसने एक तरह से जो जाट जनाधार था ठीक चुनाव से पहले वो जेजेपी में शिफ्ट कर दिया। लेकिन खेल जेजेपी ने तब कर दिया जब चुनाव तो जीता बीजेपी के विरोध में और उसके बाद बीजेपी को सरकार में ले आई जेजेपी और खुद दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन इसका उनको नुकसान भी हुआ। हरियाणा में बीजेपी ने सरकार तो दोबारा बना ली लेकिन जेजेपी कहीं की नहीं बची। इनफैक्ट दुष्यंत चौटाला अपनी सीट में भी नहीं जीत पाए दोस्तों। लेकिन हरियाणा में एक बार फिर से एक लामबंदी शुरू हो गई है जाट वोटर की। हालांकि ये जाट वोटर बीजेपी को भी वोट करता है, कांग्रेस को भी वोट करता है। दोस्तों, कांग्रेस में उसके सबसे बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल अपनी जो ताकत है इकट्ठा करना चाहता है हरियाणा में, इसीलिए 25 सितंबर को रोहतक में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। रोहतक, जींद, ये जाट बेल्ट सबसे खांटी जाट बेल्ट मानी जाती है हरियाणा में। और 25 सितंबर को दोस्तों चौधरी देवीलाल जयंती के मौके पर एक रैली, बड़ी रैली का आयोजन किया गया है जिसमें बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग तरह से जो अभय सिंह चौटाला हैं वो लोगों को निमंत्रण वगैरह दे रहे हैं। अब आप कहेंगे दोस्तों अभय सिंह चौटाला और जगदीप धनखड़ का क्या मतलब? दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि जगदीप धनखड़ अभय सिंह चौटाला के फार्म हाउस में ही रह रहे हैं।
छतरपुर में अभय सिंह चौटाला का फार्म हाउस है और अपना जो आवास है वो खाली करके धनखड़ वहीं शिफ्ट हुए हैं और वहीं अपना वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य उनका खराब था इसीलिए उन्हें इस्तीफा दिया है। तो अभय सिंह चौटाला और जगदीप धनखड़ में एक चीज कॉमन है, दोनों जाट बिरादरी से आते हैं और जगदीप धनखड़ तो अपने आप को किसान पुत्र, जाटों के सम्मान से जोड़ते हैं। जब उनकी मिमिक्री की गई थी राज्यसभा में तो उन्होंने कहा था कि एक किसान पुत्र का अपमान है, जाट समाज जो है इसको बहुत ही सीरियसली लेगा। तो जगदीप धनखड़ के लिए माना जा रहा है, जो कि एक बहुत ही हाईली पॉलिटिकल आदमी है, उनके लिए माना जा रहा है कि हो सकता है कि 25 सितंबर को ये जो बड़ी रैली हो रही है इसमें उनकी मौजूदगी रहे। हालांकि दोस्तों मुझे इसमें शक है, जगदीप धनखड़ को अगर ऐसा कुछ करना होता तो उनके पास बथेरे मौके थे, वो कभी भी बोल सकते थे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जगदीप धनखड़ के पास सबसे बढ़िया मौका है गोदी मीडिया के किसी भी एंकर को बुला के, क्योंकि वहां तो कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं होती, जो मना है बोल दो। लेकिन जगदीप धनखड़ ना इधर कुछ बोले ना उधर कुछ बोले, अपना चुपचाप घर में है। ये भी हो सकता है कि उनका पारिवारिक दबाव भी उन पर हो कि भैया अभी आप चुप ही रहिए, क्योंकि चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में कि 25 सितंबर को जगदीप धनखड़ अपनी जुबान खोल सकते हैं, रैली में मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। इसीलिए है दोस्तों कि धनखड़ साहब एक बहुत ही हाईली पॉलिटिकल आदमी रहे हैं। वो अलग बात है कि एक बहुत लंबे वक्त तक वो बीजेपी के एक लीगल सेल के मेंबर रहे और वो एक तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से आउट हो गए थे लगभग। अचानक से उनको पश्चिम बंगाल का जब राज्यपाल बनाया गया तो उनकी फिर से एंट्री हो गई और उसका उन्होंने काफी लाभ भी उठाया। लेकिन जगदीप धनखड़ जब पूरी तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक तरह से पीछे चले गए थे तो भी वो हमेशा एक बहुत पॉलिटिकल आदमी रहे हैं, कभी इनसे बात कभी उनसे बात। कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, पूर्व में उनके अलग अलग पार्टियों से संबंध रहे, फिर वो बीजेपी के साथ जुड़े। वो अलग बात है कि आरएसएस से उनका कोई बचपन से नाता नहीं रहा, वो खांटी संघी नहीं थे, लेकिन संघ के साथ आरएसएस के साथ उन्होंने बाद में अपनी करीबियां एस्टैब्लिश कर ली। कहने वाले भी कहते हैं कि यही वजह रही कि उनके जो रिश्ते हैं वो बिगड़ने शुरुआत ही इससे हुए। लेकिन जगदीप धनखड़ का अचानक से ऐसे राजनीति से गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, अचानक से एक लेटर आना और फिर भी कुछ ना बोलना, ये बताता है कि जगदीप धनखड़ या तो बहुत भयंकर दबाव में है या फिर ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। मुझे लगता है कि हमारे लोकतांत्रिक वर्तमान और भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। ये हमारे देश में कभी भी नहीं हुआ कि एक राष्ट्रपति अपने बीच कार्यकाल में इस्तीफा दे दे, पीएम के अलावा किसी ने ट्वीट तक नहीं किया, कोई उनको झांकने तक पूछने नहीं गया। हमारे देश में कभी भी नहीं होता। तो ये बताता है कि देश में जो लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं उनको लेकर राजनीतिक हलकों में किस तरह की अवेयरनेस है। खैर, अब आखिरकार जगदीप धनखड़ एक फॉर्मेलिटी के लिए बोले हैं और सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने बधाई दी है। तो अब देखते हैं 25 सितंबर को, यानी कि 15 दिन बाद धनखड़ साहब अपनी जुबान खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं, या फिर वो अभी फिलहाल कोक भवन में ही रहते हैं, गायब ही रहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, किसका दबाव होगा कि धनखड़ साहब ऐसे गायब हो गए, ऐसे चुप हो गए? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।